दोस्तों, दिन था 18 जून 2023। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में शाम 8 बजे खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारा के पास खड़े अपने ट्रक की ओर जा ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उस पर गोली बरसानी शुरू कर दी और इसी के साथ कनाडा में खालिस्तानी के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो गया। और आपको बता दें कि ये वही व्यक्ति था जिस पे भारतीय सरकार ने 10 लाख रुपए तक का इनाम रखा हुआ था और इस पर भारत में कई दर्जनों मामले भी दर्ज थे। और जिस करके इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के ऊपर कई बार भारतीय सरकार ने कनाडा से गुहार लगाई, पर कनाडा की सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। और फिर तभी कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हरदीप सिंह मारा गया, पर ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ था कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। पर एंटी इंडिया खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि उसे भारत ने मरवाया है, जिस करके उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को भारतीय दूतावास से निकाल दिया। और कनाडा के ऐसे करते ही भारत ने भी तुरंत एक्शन लिया और भारत ने भी कनाडा के दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को बुलाया और उसे 4 मिनट के भीतर ही उसे जाने को कहा, जिसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जहां यूएसए और कई यूरोपियन कंट्री भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाहती है, तो दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ है कि कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, या जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें भारत से ही पंगा लेना पड़ गया। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार कौन था ये हरदीप सिंह निज्जर। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें खालिस्तानियों का समर्थन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि खालिस्तानियों का समर्थन करने पर सिर्फ हम भारत ही ट्रूडो को चंद शब्द सुना रहे हैं, खुद वहाँ की जनता भी इस मामले में ट्रूडो के साथ नहीं है। और G20 मीटिंग में भारत की बात न मानने पर भी वहाँ की जनता ने ट्रूडो को खड़ी खोटी सुनाई है। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के लिबरल पार्टी के फेस है और इनकी सरकार अपने खुद के दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें अपनी सरकार बनाने के लिए एनडीपी पार्टी मतलब की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा है। और इस एनडीपी पार्टी के लीडर है जगमीत सिंह, जो कि खालिस्तानी के दूसरे सबसे बड़े लीडर है, जिस करके भारतीय सरकार ने इसके आने जाने पर भारत में बैन लगाया हुआ है और साथ ही इसका ट्विटर अकाउंट भी भारत में सस्पेंड करा हुआ है। और कनाडा में काफी जनता है जो कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, जिस करके ट्रूडो की मजबूरी बन जाती है कि वो खालिस्तानियों के खाने पीने का ध्यान रखे। और जिसके परिणाम स्वरूप खालिस्तानी सपोर्टर कनाडा में रैली निकालते हैं और भारतीय दूतावास के लोगों को जान से मारने की भी धमकी देते हैं और पंजाब को भारत से अलग करवाने की बात भी करते हैं। और ये सब आजकल कनाडा में कॉमन हो चुका है। हर दिन वहाँ पर ये दंगे होते हैं और ट्रूडो और वहाँ की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो अब सोचने की बात है कि जिस हरदीप सिंह की मौत की बात पर जस्टिन ट्रूडो फूट फूट कर रो रहे हैं, उसकी मौत तो जून में ही हो गई थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रूडो को अचानक से सब याद आ गया। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत में G20 मीटिंग में मोदी जी और जस्टिन ट्रूडो की 1-to-1 मीट में मोदी जी ने ट्रूडो की क्लास लगा दी कि कनाडा में जो खालिस्तानी सपोर्टर की हरकतें चल रही है उसे रोका जाए। पर जस्टिन ट्रूडो बातों को घुमा रहा था और कहता कि हमारे कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस करके हम पीसफुल मार्च को नहीं रोक सकते। जिस पर मोदी जी ने कहा कि यहाँ एक तरफ खालिस्तानी समर्थक हमारे डिप्लोमेट्स के नाम ले लेकर उन्हें मारने की खुली धमकी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम पीसफुल मार्च को नहीं रोकते, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जिस करके ट्रूडो चिढ़ गया था और यहाँ तक कि कनाडा की अखबारों में भी उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, जिस करके ट्रूडो हड़बड़ाने लगे और उन्होंने भारत से इस जिल्लत का बदला लेने का सोचा। जिसका रिप्लाई भारत ने ऐसा दिया कि भारत तो छोड़ो, अब पूरी दुनिया ट्रूडो का मजाक उड़ा रही है। और उड़ाए भी क्यों ना, क्योंकि उसकी इस हरकतों के चलते दो अच्छे देशों में इतनी बड़ी लड़ाई जो हो गई। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार ये हरदीप सिंह है कौन। तो दोस्तों, 80 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट पीक पर थी, तब ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जिसमें भिंद्रनवाले के साथ कई खालिस्तानी समर्थकों को मार दिया जाता है, जिसके बदले की आग में खालिस्तानियों के जरिए इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है, जिस करके पंजाब में मिलिटेंट का दौर शुरू हो जाता है, जिसको खत्म करने के लिए केपी सिंह गिल जैसे बहादुर ऑफिसर चुन चुनकर इन आतंकवादियों को साफ कर देते हैं। और ये वही समय था जब कई खालिस्तानी समर्थक अपनी जान बचाकर जैसे तैसे दूसरे देश में भाग जाते हैं। और आज हम यूएसए, कनाडा या फिर यूके में जिन जिन खालिस्तानी समर्थकों को देखते हैं, ये लोग वही लोग हैं जो उस समय देश छोड़कर भागे थे। और उन्हीं लोगों में से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर। तो दोस्तों,
जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कनाडा में एंट्री ही फ्रॉड पासपोर्ट के साथ हुआ था, जिस पर रवि शर्मा का नाम लिखा हुआ था और इस पर उसने झूठी कहानी बनाई कि कैसे भारतीय सरकार उसे टॉर्चर कर रही थी और वहाँ उसकी जान को खतरा था। पर कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा की गई तहकीकात में उसकी बात फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। और जब फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तब उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय लड़की से शादी कर ली ताकि उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाए। और जिस लड़की से उसने शादी करी थी, वो खुद अपने पति के साथ कुछ समय पहले ही कनाडा में आई थी। और इतना ही नहीं, कनाडा के कोर्ट तक ने भी उस व्यक्ति को फ्रॉड बता दिया था। और ये हरदीप सिंह कनाडा में प्लम्बर का काम करता था, पर उसकी हरकतें कनाडा जाकर ज्यादा समय तक नहीं छुपी और उसने वहाँ पर सिख फॉर जस्टिस को ज्वाइन कर लिया। और ये एक ऐसा संगठन था जिसे भारतीय सरकार ने बैन कर रखा था। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल भी ज्वाइन करा और इसी के साथ उसने अपने आतंक के प्रमाण देने भी शुरू कर दिए, जिसके बाद उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स का निर्माण किया। और इससे पहले ये व्यक्ति जब सिख फॉर जस्टिस में था, तब इस व्यक्ति पर इल्जाम लगाए गए थे कि इसने लुधियाना में बम ब्लास्ट कराया था, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और इसी के साथ इसने राष्ट्रीय सिख संगठन के अध्यक्ष रूलदा सिंह को भी मरवाया था, जिस करके इस पर लुकआउट एक्शन जारी किया गया था। पर ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद इस पर भारतीय सरकार ने 10 लाख रुपए तक का इनाम रख दिया था। और भारत की तरफ से कनाडा से इसकी कई बार डिमांड करी गई, पर कनाडा ने भारत की एक ना सुनी। और एक वो समय था और अब एक ये समय है। और इसी चीज के चलते जस्टिन ट्रूडो अब कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। भारत तो छोड़ो, उनका खुद का देश भी उन्हें गलत कह रहा है। तो दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।